हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भोलेनाथ। गुरु भाई बहना, एक कुम्हार थे और एक उनकी पत्नी थी। तो जो कुम्हार होते हैं उसे लोग प्रजापति भी कहते हैं। बहुत सारे लोग जैसे अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग कास्ट के नाम बनाई जाती है, लोग बताते हैं। तो हम लोग कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उन्हें कुम्हार कहते हैं। तो जो कुम्हार थे, कुम्हार की पत्नी तो मिट्टी का बर्तन कुम्हार बनाते थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी उनका कोई संतान नहीं था, उनकी पत्नी का कोई संतान नहीं था। वो जो बेचारी पत्नी थी, एक थोड़ी सी गीली मिट्टी ले ली और गीली मिट्टी लेकर और एक पुतला बनाई। सास उसकी आई तो डांट कर बोली, अरे तूने गीली मिट्टी को क्या कर रही हो? एक तो कितना मेहनत से मिट्टी हम लोग गूंथ कर रखे हैं और तूने मिट्टी का बर्बाद कर रही हो। बेचारी बहू हंस के कहती है, माता जी आपको पता नहीं, हम गीली मिट्टी का पुतला बना रहे हैं। देखिए मेरा जो पुतला है कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए माँ। जो सास थी वो क्या की कि 2 हाथ दे दी अपने बहू को और कहती खुद का तो बच्चा जन्म दे नहीं सकती हो और गिल्ली मिट्टी का बना के और अपना श्रद्धा पूरा करना चाहती हो। ये जो पुतला था वो पुतला हाथ से उसकी सास छीनकर फेंक दिए। वो पुतला एक मटके में गिर गया। बेचारी बहू थी, रोने लगी। सास बोली, जल्दी से जाकर घर का काम करो और एक गिल्ली मिट्टी जो लगा हाथ में वो धो लो। बेचारी अंदर गई, हाथ धो ली और घर का काम करने लगी। गुरु भाई बहना, उसका पति भी बर्तन बनाकर अपना हाथ पैर धोकर आराम करने लगे घर में। तो आधी रात हुआ तो जहां पर बर्तन रखा हुआ था वहां से बच्चा का रोने का आवाज आया। बच्चा का रोने का आवाज आया। ये जो बेचारी बहू थी वो भगवान की भक्ति करती थी, भगवान के पूजा करती थी। बच्चा के रोने का जब आवाज आया तो उसका पति कहते अपने पत्नी से, अरे उठो, लगता है बाहर कोई रो रहा है, चलो थोड़ा देख लेते हैं, किसी का बच्चा लगता है रोता है। उसके पत्नी कहती है, नहीं हम इस वक्त नहीं जा सकते हैं, आधी रात हो चुका है, इस वक्त हम नहीं जाएंगे। इसका जो पति थे अपने पत्नी को झिकझोर के उठाए और कहने लगे, चलो एक लाइट लेकर देखने जाते हैं। दोनों पति पत्नी देखने गए लाइट लेकर। तो गुरु भाई बहना इधर उधर देखे लेकिन कहीं नहीं पता चला। देखते हैं कि आवाज़ किधर से आता है। तो देख रहे हैं कि वो मटकी में से आवाज़ आ रहा है जो कि पुतला ने सास को फेंक दी थी, पुतला को। वो बेचारी हाथ में देखती है कि इस मटके में से आवाज़ आ रहा है। पति देव जी, उसका पति जब निकाले तो बच्चा था, गोद में लिए तो सुंदर बच्चा है। बच्चा है। वो अपने पत्नी को बोले, देखो भगवान भोलेनाथ ने मेरे लिए बच्चे भेजे हैं, क्योंकि माँ ने बार बार ताना मारती है, गांव वालों ने मारते हैं, इसी ताने के कारण भगवान ने मुझे बच्चे दिए हैं। ये बच्चे को अंदर ले गए और ये बेचारी दूध लाकर बच्चे को पिलाई। सवेरा हुआ, सास देखी तो कहती, अरे खुद के तो बच्चे का जन्म दे नहीं सकती हो और दूसरे पराये बच्चे को तूने घर उठा के ले आई हो, तू चोरनी हो, आखिर किसका बच्चा लाई हो? बेटा बोलता है, माँ कोई बच्चा नहीं और है,
जो तुम्हारे बहू ने अपने हाथों से पुतला बनाई थी और तूने फेंक दी थी, वही बच्चा है। मटकी में रो रहा था रात में, हम खुद लाए हैं। इस सास ने क्या की, बच्चे को पकड़ के हाथ में अपने गोद में लेकर और पटक के मारने चली। और बच्चे को जैसा ही गोद में लेकर पटकने जा रही थी कि बच्चा पूरा दबोच के लटक गया अपना दादी में। और बच्चा की आवाज़ मुंह से निकल रहा है, दादी दादी। 1 दिन का बच्चा गुरु भाई बहन बोलता है, दादी मुझे मत मारो, हम अपने माँ के गोद में पलने आए हैं, मुझे माँ बहुत प्यार से बनाई है। और बच्चा पटकाया नहीं। बुढ़िया के पूरा दबोच के लटका हुआ रह गया बच्चा। बुढ़िया तंग रह गई। लोग वहां के देखते ही देखते रह गए और सारा लोग कहने लगे, अरे ये तो आज अजब हो गया, ये भक्ति करती है तो ये कुम्हार की पत्नी, ये बुढ़िया के बहू, भोलेनाथ ने स्वयं उनको आकर बालक दिए और ये निर्दयी सास जो है बच्चे के मारने जा रही है। गुरु भाई बहना, भगवान के सामने वो बुढ़िया भी माथा टेक दी भोलेनाथ के सामने और क्षमा मांगी। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि इतना महिमा आपका अपरंपार है। आपने बालक को, मेरे बहू को गोद में आंचल में भर दिए, लेकिन हम आपको महिमा को समझ नहीं पाए। हमने इसे अपने हाथों से मारने जा रहे थे, लेकिन मुझसे भूल हो गया। और उस दिन से अपना उस जो बच्चे को दादी थी उसका माँ से भी ज़्यादा प्यार देने लगी। और बच्चा के अपने नज़र से 1 मिनट के लिए भी दूरी रहना उसे अच्छा नहीं लगता था और ना होने देती थी। और अपने बहू को भी मानने लगी और प्यार देने लगी और सारा लोग को बताने लगी कि मेरा जो बहू एक मिट्टी का पुतला बनाई उसमें भी जीवन हो गया और बच्चा बन गया भोलेनाथ की कृपा से। सारा लोग इसे देखने आते थे और इनाम दिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।